बहू, तूने शराब पी है? हाँ पी है। तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? बहू, तू माँ बनने वाली है और इस हालत में शराब पीना बच्चे के लिए नुकसानदायी है। हो प्लीज़ अपनी ये गवार गाँव की थ्योरी ना अपने पास ही रखो, मुझे ज्ञान मत दो। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। इस हालत में शराब पियोगी तो बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा और ये तुम्हें शोभा नहीं देता। शोभा तो आपका इस घर में रहना भी नहीं देता। मैंने कभी आपको कुछ कहा? नहीं ना। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ और अपने बच्चे को भी संभाल सकती हूँ। तुमसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। चलो अंदर चलो। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन आप कब जाएंगी इस घर से? जब से आई है तब से दिमाग खराब करके रखा है। चली क्यों नहीं जाती अपने गांव? हम भी सुखी से रहेंगे और आप भी। रवि, ये क्या है बेटा? तुमने इस हालत में इसे शराब पीने दी? माँ पार्टी गए थे और वैसे भी ये सब चीज़ें यहाँ पे नॉर्मल है। आप इतनी टेंशन मत लिया करो प्लीज़। इतना टाइम हो गया इन्हें हमारे साथ रहते हुए, लेकिन आज तक यहाँ के तौर तरीके नहीं सीख पाई है। वही खिसी पिटी सोच लिए घूम रही है तब से। गर्भवती औरतों को शराब नहीं पीनी चाहिए। बच्चा और माँ दोनों पे बुरा असर पड़ेगा। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कल को कोई नुकसान ना हो जाए। रवि, इन्हें कहो कि मेरे बच्चे की चिंता करनी बंद कर दे। अरे मेरा बच्चा मैं संभाल लूंगी। अरे पढ़ी लिखी हूँ यार मैं। हाँ वो सही कह रही है। थोड़ी बहुत शराब पीने से कुछ नहीं होता। मुझे पता है कि आपको हमारे बच्चे की परवाह है, पर ऐसा नहीं है कि संध्या को और मुझे परवाह नहीं है। हमें भी है। आप ज़्यादा टेंशन मत। अरे अरे बहू, संध्या, क्या हो गया बहू? संध्या, माँ आप डॉक्टर को बुलाओ जाती। संध्या, संध्या। शुक्र है भगवान का कि तुम ठीक हो। डॉक्टर कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है ना? इन्होंने अल्कोहल कंज्यूम की थी क्या? हाँ की तो थी, बट बहुत थोड़ी सी। थोड़ी हो या ज़्यादा, शराब इनके और इनके बच्चे के लिए खतरे से खाली नहीं है। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? सॉरी डॉक्टर साहब, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। माँ जी आप तो बड़े हैं, आप तो समझा सकते थे इन्हें। डॉक्टर साहब, मैंने तो समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आजकल के बच्चे सुनते ही कहाँ हैं। ये ड्रामा ना अपना बंद कीजिए। ये सब आप ही की वजह से हो रहा है। ना मुझे गुस्सा आता और ना आज मेरी ये हालत होती। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, ये सब आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है। नहीं डॉक्टर साहब, गलती मेरी ही है। मैंने अपनी औलाद को ऐसे संस्कार दिए हैं कि आज इन्हें अपनी माँ गंवार और अनपढ़ नज़र आ रही है। मैं गांव से हूँ, शायद ये इसीलिए मेरी किसी बात पे भरोसा नहीं करते। इतने वेल एजुकेटेड होने के बावजूद भी आप लोगों की सोच ऐसी है। हम डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन किसी ज़माने में हमारे बड़े बुजुर्ग डॉक्टर हुआ करते थे जो घर पर ही डिलीवरी कर दिया करते थे। हर माँ बाप बच्चों का भला ही चाहता है। तुम लोग शहर में आकर पढ़ लिख कर खुले विचारों के हो गए हो और तभी हम जैसे लोगों को अनपढ़ और बेवकूफ़ समझते हो। मान सकते हैं कि पढ़ने लिखने में ये हम सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं, लेकिन ज़िंदगी का तजुर्बा हम तीनों से ज़्यादा है इनके पास। शहर में आकर 4 अक्षर पढ़ के आदमी का दिमाग खराब हो जाता है कि जिस गांव में वो पला बड़ा है वहीं के लोग उसे बेवकूफ़ लगने लग जाते हैं। अगर सब लोग पढ़ लिख के समझदार बन जाते तो आज देश कहाँ का कहाँ होता। बेटा घर में कलेश ना हो इसकी वजह से वाइफ की सुनता है और अपनी माँ को समझ नहीं पाता है। मुझे मेरी गलती का एहसास है माँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ जी, मुझे भी माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको कितना भला बुरा सुनाया, लेकिन फिर भी आपने हमेशा बदले में मुझे प्यार ही दिया। इसीलिए शायद कहते हैं कि गांव में रहने वालों का दिल बड़ा होता है। मुझे माफ़ कर दो माँ जी। नहीं बहू, बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो जाए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब।